साथियों, नमो बुधाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश है। जब मैं बुद्ध के धम्म के बारे में विचार करता हूँ, धम्म की चर्चा करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे बुद्ध से ज़्यादा व्यवहारिक, प्रासंगिक कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं एक बार परिकल्पना कर रहा था कि या यूँ कहो अध्ययन कर रहा था, तो अध्ययन करने में पता चला जो मनु है, मनु सिद्धांतवादी है। वो सिद्धांत बनाता है, सिद्धांतों में विश्वास रखता है, जिसके सामने मनुष्य की कोई औकात नहीं। वो ये मानता है कि सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य नहीं। मनुष्य सिद्धांतों के लिए है। जब मनुस्मृति पढ़ता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब मैं बुद्ध का अध्ययन करता हूँ, सुत्त पिटक, अभिधम्मा पिटक, विनय पिटक में पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो बुद्ध है, बुद्ध व्यवहारिक है, मानवतावादी है, और वो सिद्धांतवादी नहीं है। वो ये समझते हैं कि सिद्धांत मनुष्य के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, प्राणी के विकास के लिए है, मनुष्य के उद्गम के लिए है, मानसिक विकास के लिए है। तो ये सारी बातें जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे पता चलता है। तो बुद्ध से ज़्यादा प्रासंगिकता मुझे नहीं दिखाई देती। यकीन जानिए, बुद्ध की प्रासंगिकता अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूँ तो आप पाएंगे कि अगर राम और कृष्ण की प्रासंगिकता को देखूं तो उनसे कहीं ज़्यादा और ऊंचा कद बुद्ध का है। अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सोचने पे विवश करती हैं। वो बुद्ध ही थे जिन्होंने मनुवाद की जड़ों को इस कदर उखाड़ फेंका कि आज तक ब्राह्मण अगर किसी से डरता है, घबराता है, तो वो बुद्ध है। बुद्ध से बड़ा क्रांतिकारी पूरे वर्ल्ड के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्रांतिकारी विचार जो यथार्थवाद को जन्म देता है, जो आदर्शवाद की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, जो सत्य पर आधारित है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं जो है प्रासंगिकता बताना चाहता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि सतीश भाई, तुम बुद्धिस्ट हो? मैं कहता हूँ हाँ, मैं बौद्ध हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार, बौद्ध तो मांस नहीं खाते हैं, क्या तुम मांस खाते हो? तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अब यहाँ बुद्ध की थ्योरी क्या कहते हैं? देखिए कितना ज़्यादा व्यवहारिक है, कितना ज़्यादा प्रासंगिक है, और कितना तार्किक है, कितना वैज्ञानिक है बुद्ध का विचार। गंभीरता से सोचे, चिंतन का विषय है। बुद्ध यहाँ इस बात पर ये कहते हैं कि भूख का संबंध भोजन से है, भूख का संबंध भोजन से है, और जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और किसी भी धर्म का अनुसरण करने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है। तो देखो कितना व्यवहारिक है। अब इस व्यवहारिक का वैज्ञानिक पुष्टि भी है। वो क्या है? पुष्टि क्या कहती है? बुद्ध कह रहे हैं कि दुनिया में दो तरह के जीव होते हैं। एक वो जीव जो मांस खाते हैं, एक वो जीव जो मांस नहीं खाते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। इसमें बड़े गंभीर चिंतन होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो बुद्ध का चिंतन देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, आप भी समझना, थोड़ा गहराई से समझना। जितने भी जानवर जिनके दांत सपाट होते हैं, आप ध्यान से देखना, सपाट दांत होते हैं जिनके, वो सारे शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, हिरन। आप कभी इनके दांतों का पैटर्न देखिएगा, नुकीले दांत नहीं होते हैं, सपाट दांत बनाए गए, सपाट है एकदम। तो वो सारे प्राणी जिनके दांत सपाट हैं, वो सारे के सारे शाकाहारी होते हैं। चूंकि दांत इस तरह से बने हैं उनके, तो उनका पाचन तंत्र भी वैसा ही है।
उनका पाचन तंत्र जो है शाकाहारी भोजन को पचाने में पूरी तरह से सक्षम है। उदाहरण, गाय को या बकरी को आप घास खिलाइए, आसानी से डाइजेस्ट कर लेगी, लेकिन मांस खिलाइए वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वोमिट कर देगी, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मांस को पचाने के अनुकूल है ही नहीं। बात दूसरी करते हैं, जितने भी जानवर मांसाहारी होते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, चीता और इसी तरह के जो मांसाहारी जानवर आप देखना, उनके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। नुकीले, जो नुकीले दांत वाले लोग जानवर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो मांस पर ही जिंदा रहते हैं। इनको कभी घास खिला के देखिएगा, ये उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मांस के लिए ज़्यादा उपयुक्त है बनिस्पत घास के लिए। तो एक तो जानवर हमने देखे जो मांसाहारी है, एक शाकाहारी है। अब बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य के दांतों को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा मनुष्य के दांत सपाट भी हैं और नुकीले भी हैं। नुकीला जो दांत है उसे कनाइन कहते हैं, कनाइन नुकीला भी है, सपाट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मांस और शाकाहारी भोजन दोनों को पचाने में सक्षम है। तो लिहाजा ये मनुष्य के प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या खाना चाहता है, मांसाहार खाना चाहता है या शाकाहार खाना चाहता है। प्रकृति ने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों चीज़ों के अनुकूल बनाया। तो देखो कितना व्यवहारिक है, कितना यथार्थवादी है। बुद्ध कहते हैं कि भूख का संबंध भोजन से है, और बस इतना ध्यान रहे कि हम प्राणी हत्या ना करें, है ना। तो बुद्ध ऐसा कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं प्राणी हत्या ना करें, मतलब ये हुआ कि बाजार से जाकर के जब खरीद कर लाते हो तो एक्चुअली आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। जंगल में शेर ने किसी जानवर को मारा, आधा खा लिया और बाकी छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, वो जो मरा हुआ पशु पड़ा है वो सड़ेगा, फिर उसमें रोगाणु कीटाणु पैदा होंगे, फिर वो पूरे जंगल में बीमारी फैलाएंगे। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था देखिए, वो क्या होता है, चील, गिद्ध, कौवे वो आते हैं और उसे खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी, वो आके खा जाते हैं। उसी तरह से किसी व्यक्ति ने अपने भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मांस बेचा, और आपने भूख के लिए पैसा देकर के वो मांस खरीदा। सोचो अगर आप नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, जो व्यक्ति उसे बेच रहा है उसके घर में रोटी जानी बंद हो जाएगी, और फिर वो जानवर जिनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जा रहा है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मनुष्यों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वाली बातें बुद्ध ने बताई, ये व्यवहारिक है। आप व्यवहारिकता पे देखें, बुद्ध ने तो केवल इतना कहा है कि भूख का संबंध भोजन से होता है, और दूसरा सिद्धांत ये बता दिया कि आप मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो मांसाहार और शाकाहार दोनों को पचाने के लिए सक्षम है। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मांसाहारी होना या शाकाहारी होना, इसमें द्वंद्व करने के बजाय हम इस बात पे द्वंद्व करें, इस बात को समझें कि हम कौन हैं, हमारा मानसिक विकास कैसा हो, हम जीवन के सत्य की खोज कैसे करें। बनिस्पत इसमें हम समय व्यर्थ करें कि मांसाहारी होना सही है या शाकाहारी, या नास्तिक होना उचित है या आस्तिक होना उचित है, उस पर डिबेट करने के बजाय बेहतर है कि हम स्वयं को ढूंढें, सत्य को ढूंढें, और ध्यान में जा कर के हम बुद्ध के बताए रास्तों का अनुसरण करें। मुझे आशा है कि हमारा मंगल ज़रूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।